करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। मित्रों, आप सबका स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। आप सबका प्रेम और सहयोग अब तक जैसा मिल रहा है, इसको आगे भी ऐसे ही बरकरार रखिएगा। आज एक ऐसे प्रसंग को छूने जा रहा हूँ कि परमात्मा है कहाँ, बसता कहाँ है, कैसे मिल सकता है परमात्मा। एक प्रसंग आता है कि एक बार एक सन्यासी भिक्षाटन करने के लिए निकला और एक बनिए की दुकान के सामने जाकर खड़ा हो गया। पास में कुछ धन था तो उसने सोचा कि कुछ आवश्यक वस्तुओं को ले लिया जाए। तो पूछने लगा कि इस पात्र में क्या रखा है, इस पात्र में क्या रखा है। तो वह व्यापारी बताने लगा कि इस पात्र में अमुक वस्तु है, इस पात्र में अमुक वस्तु है, इस पात्र में अमुक वस्तु है। तो एक खाली पात्र को देखकर सन्यासी ने पूछा कि इसमें क्या है। तो वह व्यापारी कहने लगा इसमें शिव है। और इतना कहा, सन्यासी को एकदम से झटका लगा, अरे ये क्या कह दिया, इस खाली पात्र में शिव है। तो उसने पूछा ऐसा क्यों कहा। तो वह व्यापारी कहने लगा, हम किसी से ये नहीं कहते कि यह पात्र खाली है, क्योंकि वास्तव में परमात्मा की सृष्टि में खाली जैसी कोई वस्तु ही नहीं है। रिक्त तो कुछ स्थान है ही नहीं, जो खाली है उसमें ही शिव है। और वास्तव में देखा जाए तो सत्य भी है कि खाली जैसा तो कुछ है नहीं। जिसको हम खाली समझते हैं वास्तव में वह भी खाली नहीं है। तो यही बात वह व्यापारी उस सन्यासी से कहने लगा कि खाली पात्र को हम खाली नहीं कहते हैं, इसमें शिव है। तो सन्यासी ने जब ऐसे वचन सुने तो हाथ जोड़ दिए व्यापारी से और कहने लगे कि जिस ज्ञान के लिए मैं इतना भटक रहा हूँ, जिस परमात्मा को मैं इतना खोज रहा हूँ, तुमने सहज ही मुझे उसको प्राप्त करवा दिया और मेरे ज्ञान चक्षु खोल दिए। वास्तव में शिव खाली में ही रहता है, वह शिव। और सत्य भी है, जो पात्र पहले से भरा होगा उसमें कोई वस्तु कैसे समा सकती है। यदि आपको किसी पात्र में जल भरना है तो उसके लिए आवश्यक है पात्र का खाली होना। जब तक हम भीतर से खाली नहीं होंगे तब तक वह परमात्मा हमारे भीतर समा भी जाए फिर भी दिख नहीं सकता। इसीलिए रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिख रहे हैं, भगवान स्वयं कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिसका मन निर्मल है, अर्थात जो खाली है भीतर से, वही मुझको प्राप्त कर सकता है। मोह कपट छल छिद्र न भावा। जब तक मन के भीतर कपट है, छल है, छिद्र है, दूसरे के प्रति राग है, द्वेष है, वह परमात्मा नहीं प्राप्त हो सकता। खाली में ही वह परमात्मा प्राप्त हो सकता है। तो आज इस सन्यासी ने हाथ जोड़ दिए और कहने लगे कि तुम तो वास्तव में मेरे गुरु हो। जिस ज्ञान के लिए मैं भटक रहा था, उस परमात्मा की खोज में भटक रहा था, और तुमने इतना सहज उसको कर दिया कि वह परमात्मा तो खाली में रहता है। कितना सहज कर दिया, देखिए, परमात्मा खाली में रहता है। तो यह व्यापारी कहने लगा, हम खाली किसी पात्र को नहीं कहते, इसमें शिव रहता है।
तो आज इस व्यापारी को हाथ जोड़े सन्यासी ने और कहने लगे कि तुम मेरे गुरु हो, तुमने मुझे परमात्मा को प्राप्त करने का साधन बता दिया कि परमात्मा कैसे प्राप्त होगा। जब तक मैं स्वयं को भीतर से खाली नहीं करूँगा, यह मैं भाव जब तक भीतर से नहीं जाएगा, यह अहम भाव जब तक भीतर से नहीं जाएगा, तब तक वह परमात्मा प्राप्त नहीं हो सकता, वह शिव प्राप्त नहीं हो सकता, वह राम प्राप्त नहीं हो सकता, वह कृष्ण प्राप्त नहीं हो सकता। तो सबसे पहले स्वयं को भीतर से खाली हम करें। जो ये हमारे भीतर काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मात्सर्य, अविद्या आदि भरे हुए हैं, नाना प्रकार के क्लेश, रोग, शोक आदि भरे हुए हैं, इनसे जब हम खाली होंगे तभी वह परमात्मा प्राप्त हो सकता है। परमात्मा को प्राप्त करना कोई कठिन नहीं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना है, तो सर्वत्र सब जगह है, किंतु फिर भी नहीं प्राप्त होता। कारण यही है भैया, हम भीतर से खाली नहीं हैं। भीतर तो बहुत भरा हुआ है, जन्म जन्म का भरा हुआ है। तो जब तक वह स्थान रिक्त नहीं होगा तब तक वह परमात्मा भी प्राप्त नहीं हो सकता। क्योंकि खाली जैसा तो कोई, परमात्मा की सृष्टि में खाली नाम की कोई स्थिति ही नहीं है। हम कहते हैं खाली है, वास्तव में खाली नहीं। जो स्थान खाली है उसमें भी हवा है, रहती है, उसमें भी शिव रहता है। तो इस बात को समझकर भीतर के राग, द्वेष, क्लेश आदि से हम मुक्त हों, वह परमात्मा प्राप्त हो। स्वयं को खाली करना बहुत आवश्यक है। तो इस यात्रा में हम सब आगे बढ़ें, स्वयं को खाली करने की यात्रा। और जैसे जैसे यह यात्रा आगे बढ़ती जाएगी, वह परमात्मा स्वयं हमारे निकट आता जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना, प्रेम से ही वह प्रकट होगा। नारायण ऐसे मिलने वाला नहीं है। जब तक भीतर से रिक्त नहीं होंगे वह परमात्मा नहीं मिल सकता। तो इस रिक्तता को हम प्राप्त करें, इस रिक्त स्थान को हम अपने भीतर उस शिव को महसूस करें, उस रिक्त स्थान पर। इसी कामना के साथ इस वीडियो को बनाने का प्रयास किया। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे फिर किसी नए प्रसंग के साथ आप सबके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। कुछ नई चर्चा को लेकर फिर हरि चर्चा करेंगे। भगवान जैसा संयोग बनाए, जैसा उस शिव की इच्छा। तो ऐसे ही जुड़े रहिएगा, ऐसे ही प्रेम देते रहिएगा, जिससे यह हमारी यात्रा जिस पर हम निकले हैं, इस हरि चर्चा की यात्रा पर, यह यात्रा भी ऐसे ही निर्बाध रूप से आगे को बढ़ती रहे। और उस यात्रा का आनंद आए। जब आनंद आएगा तो यात्रा स्वयं चलती रहेगी, स्वयं चलती रहेगी। देखिए, जब नदी चलती है तो वह किसी से मार्ग नहीं पूछती, स्वयं अपनी मस्ती में चलती रहती है, अपने आनंद में बढ़ती रहती है। रास्ते में कंकड़ भी आते हैं, पत्थर भी आते हैं, अनेक अवरोध आते हैं, रुकावट आती है, किंतु नदी से निकलने वाला इतना मधुर संगीत उन्हीं अवरोधों के कारण उत्पन्न होता है। तो जीवन में यदि अवरोध आए तो वह भी आवश्यक है। उस अवरोध से घबराने की ज़रूरत नहीं, वह अवरोध और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। उन्हीं अवरोधों से हमें और अधिक गति मिलती है आगे बढ़ने के लिए। तो इस यात्रा पर हम निकले हैं, इस यात्रा को आगे जैसी हरि इच्छा, जैसी शिव इच्छा, यात्रा को आगे अवश्य बढ़ाएंगे। फिर किसी नई चर्चा को लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। फिर नई वीडियो के साथ बहुत जल्द आपके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आज की राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव।